प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। यह वीडियो कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, हमारा पाठ चल रहा था, षष्ठे पाठ है, छठा पाठ, गृहम शून्यम सुताम बिना, यानी पुत्री के बिना घर सूना है। देखो, हमने कुछ पाठ पढ़ लिया था। शालिनी ग्रीष्म अवकाश में पिता के घर आती है, सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसकी भाभी उदासीन सी दिखाई देती है। शालिनी कह रही है, हे भाभी जी, तुम चिंतित सी प्रतीत हो रही हो, क्या सब कुछ कुशल है? माला कह रही है, उसकी भाभी का नाम था माला। हाँ शालिनी, मैं कुशल हूँ। तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा जल या चाय? शालिनी कह रही है, इस समय तो मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, रात्रि में सभी के साथ भोजन ही करूँगी। भोजन के समय में भी माला की मनोदशा स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी, लेकिन वह मुख से कुछ भी नहीं कहती है। वह मुख से कुछ भी नहीं कहती है। आगे देखो, राकेश, अरे बहन शालिनी, भाग्य से तुम आई हो, भाग्य से तुम आई हो। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण सभा अचानक ही निश्चित हुई है या की गई है। आज ही माला का चिकित्सिका के साथ मिलने का समय निर्धारित है। तुम माला के साथ चिकित्सिका की ओर जाओ, उसके परामर्श के अनुसार जो करना है वह संपादित करो। शालिनी, क्या हुआ? शालिनी उसकी बहन है, किसकी? राकेश की। क्या कह रही है, क्या हुआ? भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं तो कल से देख रही हूँ, वह स्वस्थ प्रतीत ही नहीं हो रही थी। ठीक है, आगे देखो, राकेश कह रहा है, चिंता का विषय नहीं है, तुम माला के साथ जाओ, रास्ते में वह सब कुछ बतला देगी। माला और शालिनी चिकित्सिका की ओर जाती हुई बातचीत करती हैं। शालिनी, क्या हुआ? अरे भाभी, क्या समस्या है? अरे भाभी, क्या समस्या है? माला कह रही है, हे शालिनी, मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण कर रही हूँ। तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं, यानी मुझे लिंग परीक्षण कराना चाहिए। यदि कोख में कन्या है तो गर्भपात कराना चाहिए, यानी गर्भपात कराओ। मैं बहुत ही दुखी हूँ, परेशान हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई बातचीत को ही नहीं सुनता है। यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है, तो विद्यार्थियों आगे हम पढ़ते हैं यहाँ से। शालिनी क्या कह रही है? शालिनी यहाँ से पढ़ेंगे, भाई भ्राता, देखो अर्थ कर रहा हूँ मैं, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकता है? शालिनी कह रही है अपनी भाभी से, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकता है? शिशु यदि कन्या है तो मारने योग्य है। क्या मारने योग्य है? शिशु यदि कन्या है, क्या मारने योग्य है? यह कार्य जघन्य है, यह जघन्य कार्य है। जघन्य का मतलब घोर कार्य है, यह घोर अपराध है, ऐसे भी कह सकते हैं। यह जघन्य कार्य है, तुम विरोध नहीं करती हो? शालिनी अपनी भाभी से कह रही है, तुम विरोध नहीं करती हो? वह तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चे का वध करने की सोच रहा है और तुम चुपचाप रह रही हो? तुम चुपचाप बैठी हो या चुपचाप रह रही हो? इस समय घर चलो। लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भाई जब घर आएगा मैं बातचीत करूंगी। शालिनी अपनी भाभी से कह रही है कि भाई जब घर आएगा मैं बातचीत करूंगी। ठीक है, तो इन 4 लाइनों का अर्थ दोबारा से सुन लो। शालिनी अपनी भाभी से क्या कह रही है? भाई ऐसा सोच भी कैसे सकता है? शिशु यदि कन्या है, क्या वध करने योग्य है? यह जघन्य कार्य है, क्या तुम विरोध नहीं करती हो? वह तुम्हारे शरीर में स्थित बच्चे का वध करने की सोच रहा है और तुम चुपचाप बैठी हो,
इस समय घर चलो, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। लिंग परीक्षण की क्या नहीं है? आवश्यकता नहीं है। भाई जब घर आएगा मैं बातचीत करूँगी। संध्या के समय में भाई आता है। भाई कौन? राकेश। संध्या के समय में भाई आता है, हाथ पैर आदि धो करके और वस्त्र यानी कपड़े बदल करके पूजा घर में जाकर के दीप प्रज्वलित करता है और भवानी की स्तुति भी करता है। भवानी की स्तुति भी करता है। उसके बाद चाय पान करने के लिए यानी चाय के लिए सभी एकत्रित होते हैं। चाय पान करने के लिए सभी एकत्रित होते हैं। दोबारा से सुन लो, कोष्ठक में क्या लिखा हुआ है। संध्या के समय में भाई आता है, हाथ पैर आदि धो करके और वस्त्र बदल करके यानी कपड़े बदल करके पूजा घर में जाकर के दीप प्रज्वलित करता है और भवानी की स्तुति भी करता है। उसके बाद चाय पान करने के लिए सभी एकत्रित होते हैं। अब सभी एकत्रित हो गए तो आगे क्या बातचीत होती है देखो और सुनो। राकेश कह रहा है, हे माला, तुम चिकित्सिका की ओर गई थी। तुम चिकित्सिका की ओर गई थी। अब माला कौन है? उसकी पत्नी है। राकेश की पत्नी है और शालिनी की भाभी है। समझ गए ना? राकेश अपनी पत्नी से कह रहा है, हे माला, तुम चिकित्सिका की ओर गई थी। क्या कहा उसने? उसने क्या कहा? किसने? चिकित्सिका ने। चिकित्सिका ने क्या कहा यानी डॉक्टरनी ने क्या कहा? माला मौन ही सुनती है यानी चुपचाप ही सुनती है। माला चुपचाप ही सुनती है। तभी खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की गोद में बैठ जाती है। उससे यानी पिता से और चॉकलेट मांगती है और पिता से चॉकलेट मांगती है। चाकलेहम चॉकलेट जानते हो? और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका का लालन करता है यानी प्यार प्रेम करता है और चॉकलेट प्रदान करके उसको गोद से उतार देता है। चॉकलेट दे करके या प्रदान करके उसको गोद से उतार देता है। पुनः माला की ओर प्रसन्नवाची का दृष्टि फेंकता है। कौन? राकेश। पुनः माला की ओर प्रसन्नवाची का दृष्टि फेंकता है। शालिनी यह सब कुछ देख करके उत्तर देती है। शालिनी कौन थी? राकेश की बहन। शालिनी यह सब कुछ देख करके उत्तर देती है। क्या उत्तर देती है? पहले इन 3 लाइनों का अर्थ समझो। पहले यहाँ से समझो। राकेश ने क्या कहा? हे माला, तुम चिकित्सिका की ओर गई थी। उसने क्या कहा? माला चुपचाप सुनती है। तभी खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की गोद में बैठ जाती है और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका का लालन पालन यानी लालन करता है, प्रेम इसने या प्रेम करता है और चॉकलेट देकर के उसको गोद से उतार देता है। पुनः माला की ओर प्रसन्नवाची का दृष्टि फेंकता है। कौन फेंकता है? राकेश। शालिनी यह सब कुछ देख करके उत्तर देती है। क्या उत्तर देती है शालिनी? अरे भाई, तुम क्या जानना चाहते हो कि उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री? देखो शालिनी अपने भाई से क्या कह रही है? राकेश से, अरे भाई, तुम क्या जानना चाहते हो उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री? किस लिए? 6 महीने बाद यह सब कुछ स्पष्ट होगा। समय से पहले यह प्रयास किस लिए? अयम आयास है। यह प्रयास किस लिए? यानी महीने का, कितने महीने का कोख में पेट यानी उसकी कोख में, माला की कोख में कितने महीने का बच्चा था? 3 महीने का। और बच्चे का जन्म कब हो जाता है? 9 महीने में, लगभग 9 महीने 9 दिन में। तो अब ये शालिनी कह रही है कि भाई 3 महीने का बच्चा तो कोख में है ही, 6 महीने और शेष हैं। 6 महीने बाद तो यह सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि बच्चा है या बच्ची। ठीक है, यानी पुत्र है या पुत्री। शालिनी ने अपने भाई से क्या कहा? अरे भाई,
तुम क्या जानना चाहते हो, उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री, और किस लिए? 6 महीने बाद यह सब कुछ स्पष्ट होगा। समय से पहले यह प्रयास किस लिए? कोई तो कारण होगा। तो राकेश क्या कह रहा है, देखो राकेश कह रहा है, अरे बहन तुम तो जानती ही हो हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही। अरे बहन तुम तो जानती ही हो हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही। अब एक पुत्र की आवश्यकता तो है, एक पुत्र की आवश्यकता तो है, ठीक है। अब या इस समय एक पुत्र की आवश्यकता तो है, ऐसा कहकर के राकेश रुक जाता है। ये डॉट डॉट लिख रहा है ना, कुछ कहना और चाहता है लेकिन वहीं विराम दे देता है। कौन? राकेश। राकेश कह रहा अपनी बहन से, अरे बहन तुम तो जानती ही हो हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही। अब एक पुत्र की आवश्यकता तो है, ठीक है। अब आगे देखो, शालिनी कह रही है तो कोख में देखो तो कोख में पुत्री है, यदि पुत्री है क्या मारने योग्य है? अंतव्य मारने योग्य है। यदि कोख में पुत्री है तो मारने योग्य है। तीव्र स्वर में जोर से बोली, तीव्र तेज स्वर में, हत्या का पाप करने के लिए तुम प्रवृत्त हो। हत्या का पाप करने के लिए तुम प्रवृत्त हो। किसने कहा? शालिनी ने। यदि कोख में पुत्री है तो मारने योग्य है क्या? उसको मारें हम? कोख में यदि पुत्री है तो क्या उसको मारें? पुत्र है तो बचाएं। ये गलत बात है भैया आपकी। किसने कहा? शालिनी ने। यदि कोख में पुत्री है तो क्या मारने योग्य है? तेज स्वर में, तेज आवाज में बोली, हत्या का पाप करने के लिए तुम प्रवृत्त हो, यानी लगे हुए हो। राकेश कह रहा है नहीं, हत्या तो नहीं, हत्या तो नहीं। यहाँ पर निशान लगा लीजिए आप, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चिन्ह लगा लीजिए। कहाँ से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था आज? देखो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था पढ़ना। शालिनी कह रही है, शालिनी राकेश की बहन है, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकता है? यदि शिशु कन्या है तो क्या मारने योग्य है? यह जघन्य कार्य है, क्या तुम विरोध नहीं करती हो? वह तुम्हारे शरीर में स्थित बालक का वध करने की सोच रहा है और तुम चुपचाप बैठी हो। अभी इसी समय घर चलो, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भाई जब घर आएगा मैं बातचीत करूंगी। संध्या के समय भाई आता है, हाथ पैर आदि धो कर के और कपड़े बदल कर के पूजा घर में जाकर दीप प्रज्वलित करता है और भवानी की स्तुति भी करता है। उसके बाद चाय पान के लिए सभी एकत्रित होते हैं। आगे देखो राकेश क्या कह रहा है, हे माला, अपनी पत्नी से कह रहा है, तुम चिकित्सिका की ओर गई थी, उसने क्या कहा? माला चुपचाप सुनती है। तभी खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की गोद में बैठ जाती है और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका का लालन करता है, यानी प्रेम या स्नेह करता है और चॉकलेट देकर के या प्रदान करके उसको गोद से उतार देता है। पुनः माला की ओर प्रश्नवाची का दृष्टि फेंकता है। कौन? राकेश। शालिनी यह सब कुछ देख करके उत्तर देती है। शालिनी कह रही है, अरे भाई तुम क्या जानना चाहते हो? उसकी कोख में पुत्री है या पुत्र है या पुत्री, और किस लिए? 6 महीने बाद यह सब कुछ स्पष्ट होगा। समय से पहले यह प्रयास किस लिए? तो राकेश क्या कह रहा है, अरे बहन तुम तो जानती ही हो हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में ही है। इस समय या अब एक पुत्र की आवश्यकता तो है। इतना कहकर के वो रुक जाता है। आगे देखो शालिनी कह रही है, यदि कोख में पुत्री है तो मारने योग्य है क्या? तेज स्वर में, आवाज में,
हत्या का पाप करने के लिए तुम प्रवृत्त हो यानी तत्पर हो। राकेश कह रहा है नहीं, हत्या तो नहीं, हत्या तो नहीं। तो यहाँ तक निशान लगा लीजिए, बाकी पढ़ेंगे विद्यार्थियों हम नेक्स्ट कक्षा में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।